सुजानगढ़ नगर परिषद पर पहुंचकर सांसद राहुल कस्वां ने सीवरेज ड्रेनेज के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि इस बार की बारिश की सीजन में अगर सुजानगढ़ में पानी भरा तो बात खराब हो जाएगी। सांसद के सवालों पर अधिकारी कई बार बंगले झांकते नजर आए। मशीन ऑपरेटिंग की लॉग बुक सांसद को मुहैया करवाने में नगर परिषद के अधिकारियों ने काफ़ी समय लगाया। आयुक्त के चैम्बर में 2 घंटे तक सांसद राहुल कस्वां ने खड़े खड़े ही अधिकारियों की क्लास लगा ली। इस दौरान सारे के सारे अधिकारी भी खड़े हुए नजर आए। सांसद ने सीवरेज संबंधी रजिस्टर से उपभोक्ताओं को सीधे कॉल किए और पूछा कि आपके मोहल्ले में समस्या का निदान हुआ है क्या, जिस पर लोगों के जवाब अधिकारियों को सुनाते हुए सांसद ने कहा कि आप गंभीरता से काम करिए, जनता को परेशान मत करिए। वहीं ड्रेनेज के कार्य की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के निर्देश तकनीकी अधिकारियों को दिए गए। दूसरी ओर जल स्रोतों से पानी की लिफ्टिंग सही तरीके से करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। जलदाय विभाग के अधिकारियों से सांसद ने कहा कि आप स्टोरेज बढ़ाइए और इसके लिए प्रपोजल बनाकर भेजिए। उन्होंने कहा कि कम से कम 1 महीने का स्टोरेज आपके पास होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करिए क्योंकि कई जगहों पर तो 60-60 दिन के स्टोरेज होते हैं। आप इस कार्य में रुचि दिखाइए ताकि संकट के समय में जनता को परेशान नहीं होना पड़े। वहीं अधिकारियों की मैराथन मीटिंग के बाद सांसद नगर परिषद के हॉल में पहुंचे और आम लोगों से मिले और उनके परिवार सुने। मधु बागरेचा, विद्या प्रकाश बागरेचा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी आदि ने सीवरेज की समस्याएं, नगर परिषद की सफाई से संबंधित समस्याएं उनके समक्ष रखी, जिस पर बार बार सफाई निरीक्षक मुन्ना लाल मीणा, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी की भी सांसद ने क्लास लगा ली। अरविंद विश्वेंद्रा ने कहा कि एसडीएम हमें कह रहे हैं कि आप विधायक बन जाओ, तो अधिकारियों के ऐसे जवाब कहाँ तक जायज़ हैं। अरविंद ने कहा कि पुराने जल स्रोतों का समुचित रखरखाव क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर कुछ देर के लिए गर्मा गर्मी भी हुई। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय ढेनवाल ने कहा कि 3 जेटिंग मशीन है, लेकिन खराब मशीन को उस कारखाने में ठीक करवाने के लिए दिया गया है जिसके पास मशीन को ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर सांसद ने रजिस्टर देखते हुए कहा कि 28 अप्रैल के बाद मशीन ऑपरेट क्यों नहीं की गई है, जिस पर मुन्ना लाल मीणा, ओम प्रकाश स्वामी ने बताया कि एक मशीन खराब है, एक मशीन चालू है, एक सीवरेज वालों को दे रखी है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि सीवरेज कंपनी अपने स्तर पर सारी व्यवस्थाएं करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं अजय ढेनवाल ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों व सफाई कर्मियों को लड्डू वितरण करने का कार्य का टेंडर नगर परिषद के एक अधिकारी ने अपने ही बेटे के फर्म को दे दिया, जिसकी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि 1.5 साल से सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त का पद खाली पड़ा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। ऐसे में अमृत योजना की मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है। वहीं इस बार जल भराव की समस्या नहीं हो, इसके लिए सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत करीब 250 करोड़ का खर्चा हो चुका है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास नक्शा तक नहीं मिला है। ऐसे में जवाबदेही कैसे तय होगी। अभी तहसीलदार के पास चार्ज है, लेकिन अधिकारियों के पास नक्शे, प्लानिंग, गाइडलाइन तक नहीं है। ऐसे में कैसा सिस्टम ये अधिकारी चला रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नोडल अधिकारी तक नहीं है जो पूरी मॉनिटरिंग कर सके। नूर मोहम्मद खान पाटियान ने किसानों की प्रमुख समस्या उठाते हुए ज्ञापन सौंपा और तहसील सुजानगढ़ में भू प्रबंध विभाग सीकर द्वारा सेटलमेंट कार्य में की जा रही कथित अनियमितताओं की जाँच करवाए जाने की मांग की। ज्ञापन में पाटियान ने बताया कि काश्तकारों की खारिज आपत्तियों पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कमेटी गठित की जावे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जावे। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, उपसभापति अमित मरोठिया, विजय बटेसर, हितेश जाखड़, अजय ढेनवाल, मुकुल मिश्रा, स्वरूपी पिलवा, तरुण चौथा, विजय पाल चार, रामचंद्र गोदारा, महावीर मंडा, कन्हैया लाल, इकबाल खां, आसिम नसवान, जाकिर क्याल सहित अनेक कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। मीटिंग के बाद सांसद राहुल कस्वां ने शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों का भी दौरा किया। आपको बता दें, सांसद राहुल कस्वां की इस विजिट में ऐसे अधिकारी सीवरेज के देखे गए हैं जो आम दिनों में शहर में सीवरेज की मॉनिटरिंग करते हुए कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। आप ही देखिए इस विजिट के बाद सांसद राहुल कस्वां ने क्या कहा है।
सांसद नहीं है, एक सांसद के रूप में मैं हूँ। हमारे भाई साहब, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और लोकल विधायक मनोज जी साथ हैं। हम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि काफ़ी हमें पता है पिछली बार बारिश के अंदर पूरा शहर पानी में भर गया था, तो आज हम पूरे स्कीम की मॉनिटरिंग करने के लिए आए हैं और सिस्टम को जितना ज़्यादा कहाँ गैप उसको आज फिलअप कर लिया जाए, पहले तैयारी कर ली जाए। कोशिश है हमारी। पिछली बार भी देखो जी, सांसद के रूप में क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। विधायक महोदय का 2-3 बार फ़ोन आया था, बोला अपन साथ एक मीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हर बरसात में ऐसी स्थिति ना हो। अब सर 250 करोड़ रुपए के लगभग का पैसा खर्च हो चुका है। आज प्रोग्राम डिपार्टमेंट के पास नक्शा तक भी नहीं है। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये इसी का ही तो काम, हम तो खाली पैसे लाने वाले का ही काम कर सकते हैं सांसद के रूप में, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पर कोई जवाबदेही तय नहीं है। अब तहसीलदार जी के पास में चार्ज है, उन्होंने बड़ी काम ठीक किया, अब अपना काफ़ी चीज़ समझने की कोशिश भी करी है, अच्छा कार्य। पर काम आज अधिकारियों के पास में न नक्शे हैं, न प्लानिंग है, न पता नहीं है कि गाइडलाइंस क्या थी, हमने कितना काम कंप्लीट कर लिया। पाइपें लगा दी, पाइप लीक हो रही हैं, मोटर लगा दी, मोटर नहीं मिल पा रही, टेंडर लगा रखा है, 50-50 लाख रुपए का टेंडर लगा रहे हो आप सिर्फ इस बात के लिए कि शहर की गलियाँ किनारे बड़े सब साफ़ करने हैं। अब 50 लाख में तो बढ़िया ट्रक माउंटेड अच्छा एक सीवरेज शक्कर पंप आ जाता है, जिसमें आप स्लज भी और गंदा सारे गंदगी निकाल भी सकते हो। किस रूप में डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हर जगह शिकायतें आ रही हैं, तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है। कोई भी यहाँ पे एक भी 2.5 साल हो गए नोडल अधिकारी नहीं है जिसने अमृत को संभाला हो, जो अमृत के बारे में जानता हो, कितने पैसे और चाहिए, कितना एरिया हमारा बच गया। 14,000 कनेक्शन पहले लॉट में पूरे हुए, उनके अंदर उनकी वेरिफिकेशन हो आज तक पूरी हुई नहीं है। एसटीपी हमारे को चाहिए 15 MLD की, अभी हमारे पास में 10 की तैयार हुई है, 2 की और प्रोसेस में है, हम फिर भी 3 MLD शॉर्ट हैं। अब ये सारी जो लूप होल्स हैं, ये लूप होल्स तो डिपार्टमेंट ही सांसद और विधायक को बताएगा, तो ही तो जाके विधायक बात करेगा। अब हम इंजीनियर तो है नहीं, हम टेक्निकल साउंड पर्सन हो नहीं सकते, हम तो एक पॉलिटिशियन है, एक जिम्मेदारी पद पे बैठे हुए हैं, MP और MLA, हम तो सरकार से जाके अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल में काफ़ी समय दे के बात सुनी है, पब्लिक का भी हमने फीडबैक लिया है, हमने काफ़ी फ़ोटोज़ मंगाई हैं, सभी लोगों ने हमें भेजी भी हैं और हमने डिपार्टमेंट से बात की। अब हम साइट विजिट भी कर लेंगे, जो काम पिछले साल के मुकाबले में कितना हुआ। हर बार देखो जी, अब 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, कई जगह पे नगर परिषदों के चुनाव तक भी हुए नहीं है, बॉडी स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो रोज़मर्रा काम को मॉनिटर कर सके। काफ़ी लोगों की नाराज़गियाँ भी होती हैं, शिकायतें भी होती हैं, उनका गुस्सा हमें ही झेलना है, हम ही झेलते हैं कि पब्लिक फेस हम है। अब हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। आप बैटरी मशीन को भी लेके आने का काम कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर का काम है, वो लेके नहीं आता, कौन मॉनिटर करेगा? यहाँ का ऑफिसर मॉनिटर करेगा, वो कुछ बोलता नहीं है उनको। तो प्रॉब्लम है सारी एग्जीक्यूशन की है, कंट्रोल की है। आधा अधूरा स्टाफ है, पूरा प्रॉपर स्टाफ है नहीं है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग की कमी है, यहाँ आयुक्त नहीं है 1.5 साल से। हाँ जी, 1.5 साल से सरकार आयुक्त नहीं लगा तो रही है। देखिए सर, अब जब इतने बड़े बड़े पैसे लग रहे हैं, 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है और आयुक्त ना हो, तो सरकार की विफलता है, सरकार की प्लानिंग ही नहीं है। ये वो डिपार्टमेंट हैं जिनकी जब हमने बनाया था स्टार्टिंग में, तो ये सिटीज़ की साफ सफाई के लिए बनाया गया था। आज ये डिपार्टमेंट्स कंप्लीटली करप्ट हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंट है नहीं, इनका काम करने के लिए ट्रेनिंग है। अमृत के अंदर एक 5% पैसा इस बात का भी लगाना था कि हमारे लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ के ऑफिसर्स को हम एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, पोर्टल सिस्टम लाएं, कंप्यूटराइजेशन कराएं, कहीं भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अब बिना किसी आयुक्त के कैसे इतना बड़ा सिस्टम चले? 1.25 लाख रुपये से के ऊपर की पॉपुलेशन सुजानगढ़ की, इतना बड़ा लो लाइंग एरिया, मार्कअप की पोजीशन में बसा हुआ शहर है। पुरानी, अभी एक आदमी ने शिकायत करी, बेचारा गुस्से में भी बहुत है हमारा कार्यकर्ता, वो शिकायतें कर रहा है कि पुरानी हमारे जितने भी टैंक्स थे वो खत्म हो गए, RTI मांग रहा है, कोई RTI नहीं दे रहा। अब उसका गुस्सा हम पे निकल रहा है, हमें सुनना है गुस्सा, पर करें तो करें क्या? अब यही बात अपने कलेक्टर को, ये मंत्री को भी कह रहे हैं हम। सीजन में पानी नहीं भरेगा, इसको लेकर जनता को क्या आश्वासन दे रहे हो? देखिए जी, हम जनता को इतना कह सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक मॉनिटरिंग करी है, काफ़ी जगह पे अभी कनेक्शंस आ रहे हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पाइपें बिछा दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने हल्का काम किया, पाइप डालने के बाद पाइपें फूट भी गई, काफ़ी जगह वो भी दिखाई है। काम ऑफिसर्स को करना है, कलेक्टर साहब को भी हमने बात कहेंगे कि आप इसकी खुद पर्सनली मॉनिटर कराएं। यहाँ पे अधिकारी न सक्षम है, न काम करना चाहता है, न काम कर पा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को करनी है, उसकी पेमेंट UL भी देगा, वो आज इनके पास पेमेंट है नहीं। आपने बिल्कुल सही बात की, वो भी हिस्सा है, पर दूसरी बात है सर, डे टू डे के काम को भी एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑफिसर तो चाहिए ना एक। अब अमृत का पैसा लगे, ऑफिसर ही नहीं है, नक्शा ही नहीं आपके पास में कि मेरा पानी कहाँ, अच्छा कितना पानी निकल रहा है बाहर। अब STP लगा दी आपने, STP लगा दी तो आपका 12-13 MLD पानी डेली निकलता है, मतलब 1.25 करोड़ लीटर पानी पर डे निकलता है। हमारे पास कोई नहर तो है नहीं, कोई नदियाँ हैं नहीं,
कहाँ फेंके पानी को, वो पानी कैसे यूज़ होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैंने आज एग्रीकल्चर के अधिकारी को बुलाया था कि भी आप बताओ इतने पानी से हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे एक गौशाला की ज़मीन है, तो नेपियर घास उगती है, नेपियर घास को बहुत पानी चाहिए, वो हमारे गायों के लिए एक फॉडर भी है, तो क्या उसको उगा सकते हैं क्या। तो कई चीज़ें होती थी, सब मॉनिटरिंग अधिकारियों को ही करनी है, एग्जीक्यूटिंग बॉडी ये है। अब मैं सांसद के रूप में आकर उस कुर्सी बैठ नहीं सकता, विधायक जी कितना टाइम दे देंगे। तो हम दोनों की जिम्मेदारी है इतना ही है कि हम इनको थोड़ा कोऑर्डिनेट करवा के फंड्स की भी हम बात करेंगे। विधायक महोदय ने बात पहले भी कही थी कि आज 1-1.5 साल हो गया है, ओएनएम का पैसा मिल नहीं रहा है, तो अब उसके लिए भी सरकार, देखो जी मंत्री के पास टाइम नहीं। आज आप एक बार बताता हूँ, मैं छोटी सी बात आपको लास्ट बताऊंगा। अब दिशा की मीटिंग होती है, मैं दिशा का चेयरमैन हूँ सांसद के रूप में चूरू का। ऐसे पूरे राजस्थान की दिशा की मीटिंग जयपुर में होती है, जिसका चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री महोदय, उसका मेंबर मैं भी हूँ। हम 5 MP मेंबर हैं। आज तक 2-2.25 साल हो गए, 2.5 साल हो जाएंगे, एक मीटिंग तक भजनलाल जी ने बुलाई नहीं। वो मीटिंग बुलाते तो हम ये मुद्दे वहाँ पे रखते कि लोकल के अंदर ये इशू है जी, आप स्कीम तो बना रहे हो, अमृत दे देंगे, अमृत बनाए हुए 12 साल तो हो गए, काम अमृत की हालत ये पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा हुआ है। सीवरेज जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, पानी उसमें सीवरेज कर नहीं रही, ड्रेनेज की प्लानिंग नहीं करी, पूरे सिटी में ड्रेनेज का प्लान ही नहीं है। बहुत अभी हम साइट विजिट करके आएंगे जी, और हम कलेक्टर महोदय को भी और मंत्री महोदय से मैं और MLA साहब दोनों मिलकर। आपको लगता है आप आए हैं, आपने इतनी क्लास ली है, लोगों की बात ली है, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, मैं कोई डिपार्टमेंट का मंत्री नहीं हूँ, न मैं सरकार का हिस्सेदार हूँ। मैं एक विपक्ष में बैठा हुआ सांसद हूँ, मेरे साथ मेरे विधायक महोदय, हम दोनों विपक्ष में हैं। हमारा फर्ज है हम सरकार को चेताएं, हम अपना फर्ज को पूरा निभा रहे हैं। हमारे को जितना नॉलेज है, जितनी समझ है, उस मकसद से हम काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को हम अकाउंटेबल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।